बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहते हैं 2 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। चुनाव की घोषणा हो गई है और आप लोगों के आह्वान पर मेरी उम्मीदवारी की भी घोषणा हो गई है। आप राजद के समर्थक हैं या भाजपा के समर्थक? मैं आपको 3 कारण बताऊंगा कि क्यों आपको भाजपा के खिलाफ वोट करना चाहिए। पहला कारण ये है कि आप चाहे राजद के वोटर रहे हो या भाजपा के, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति और आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सम्राट चौधरी को यहाँ बिहार में नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। ज्यादातर लोग सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के चाल चरित्र चेहरा की वजह से ये चाहते हैं कि भाई ये आदमी यहाँ से हटना चाहिए। तो मैं आपको पहला कारण ये बता रहा हूं, आपने वोट दिया भाजपा को, एनडीए को, उनके पक्ष में दिया या विपक्ष में दिया, सम्राट चौधरी बन गए हैं। अब आप तो अरे भैया क्या करें, 4 वर्ष कोई उपाय नहीं है। मोदी जी ने बना दिया, अमित शाह ने बना दिया, तो मोदी जी और अमित शाह आपसे सलाह करने नहीं आएंगे, आपसे फोन पर बात करने नहीं आएंगे। लेकिन आपके पास बांकीपुर के उपचुनाव में एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप यहाँ भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं, उनके खिलाफ ईवीएम पर बटन दबाते हैं, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चलेगा कि भाई जिस व्यक्ति को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, उसका जो चेहरा है, उसकी जो नीति है, उसका जो कार्यक्रम है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है और इनके हटने का रास्ता खुल जाए। तो अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं नेतृत्व से, तो आप दबाकर भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। दूसरा कारण यह है कि अगर आप भाजपा वालों को भी लग रहा है कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता, इनको अहंकार बहुत हो गया। आपने देखा होगा यहाँ भी शपथ विधि समारोह में अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री आए थे। हम लोग यहाँ के नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, हम लोग उनके राजनीतिक सहयोगी भी रहे, बाद में विरोधी भी रहे, लेकिन वो व्यक्ति पूरे बिहार का नेता रहा है, 20 साल का मुख्यमंत्री रहा। शपथ विधि समारोह में आपने देखा होगा वो हाथ जोड़ रहे हैं और सामने अमित शाह कुर्सी पर बैठे हैं, खड़ा भी नहीं हो रहे। इनको अहंकार हो गया कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता। अभी किसी ने भाजपा के नेता से पूछा, करें भाई प्रशांत किशोर की चर्चा चल रही है, आप क्या सोचते हैं? तो उसका जवाब सुनिए। भाजपा का नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर आ जाए, कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। ये इनका इतना अहंकार है कि जिन लोगों के वोट से ये मजबूत बने हैं, आपके बारे में कह रहे हैं कि आप इतने अज्ञानी हैं, इतने अंधभक्त हो गए हैं, इतना उनके बंधुआ मजदूर हो गए हैं कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वो लोग खड़ा करेगा तो आप वोट दे दीजिएगा। तो दूसरा कारण यह है कि अगर इनके अहंकार पर अंकुश लगाना है, इनके अहंकार को तोड़ना है, तो भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। और तीसरा और अंतिम कारण, अभी आप देख रहे हैं जो भी भाजपा से जीता हुआ है वो आपसे न वोट मांगने आता है, न वोट मिलने के बाद आपका कोई काम करने आता है। यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, मैं दावा कर सकता हूँ आप में से ज्यादातर लोग उससे मिले भी नहीं होंगे, आपके मोहल्ले में कभी वोट मांगने भी नहीं आया होगा। उसको लग रहा है बाकी पूरा जनता जाएगा कहाँ, वोट हम ही को देगा। और सिर्फ ये रविशंकर प्रसाद की बात नहीं है, यहाँ के सांसद की बात नहीं है, जो 202 विधायक जीता है एनडीए का, वो सब यही समझ रहा है कि अब तो हमारा 5 साल कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे भाई, आप इस बार जब भाजपा के खिलाफ वोट देंगे तो पूरे 202 विधायक जो भी सत्ता में हैं, जो यहाँ पर सांसद जीत कर गए हैं, जो मंत्री बने हैं, सबके मन में थोड़ा ही सही ये डर पैदा होगा कि बिहार की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर उनको हरा भी सकती है। तो आपके एक वोट से पूरी व्यवस्था थोड़ा ही सही, लेकिन उनकी जवाबदेही थोड़ी जनता के प्रति बढ़ेगी। कारण है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है। नाली क्या होगा, गली क्या होगा, अस्पताल क्या होगा, स्कूल क्या होगा, इस पर नेता लोग रोज भाषण दे रहे हैं। अगर आप सम्राट चौधरी को नेतृत्व के, बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाने का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो चाहे आप राजद के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के, आप पूरी तरीके से भाजपा को हराने में कंधा लगाइए।
मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, साल भर के अंदर अंदर इनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप भाजपा के जीत के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो भाजपा को बांकीपुर में हराइए। निश्चित तौर पर उनको ये एहसास होगा कि जो लोग 40 बरस से उनको जिता रहे थे, अगर उनको हराया है तो उनको अपने अपने व्यवहार पर, अपने आचार व्यवहार पर, अपने नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपके एक वोट से सिर्फ बांकीपुर का भला नहीं होगा, पूरे बिहार में लोग अपने अपने मतदाताओं के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील और थोड़ा ज्यादा जवाबदेह बनेंगे। ये 3 कारण है आपको भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहिए। अगर आप भाजपा के पक्ष में वोट देंगे तो उनका 202 से बढ़ के 203 हो जाएगा, उनका अहंकार और बढ़ेगा, सम्राट चौधरी बने रहेंगे और कोई जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगी। ये आपके हाथ में है। अब आपको वोट हमको क्यों देना चाहिए? मेरे भाई, हम आकर कोई लोकल ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, हम ये भाषण नहीं देते हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो हम 21 नंबर वार्ड में नाली बनवा देंगे कि गली बनवा देंगे। लेकिन हम इतना जरूर आपसे कह सकते हैं कि अगर आप उनको जिताते हैं तो एक बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये मालूम होगा कि कोई एक आदमी ऐसा है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के आपके और आपके हक की बात पूरी मजबूती से पूरे बिहार में, देश में उठाएगा। ये एक काम है। दूसरा कारण ये है कि आप एक बात के लिए निश्चित हो जाइए, अगर मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं तो हमारे एरिया में, हमारे प्रभाव क्षेत्र में आने वाला कोई भी कार्यक्रम, कोई भी विकास का योजना हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई पदाधिकारी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकेगा। तो उतना भ्रष्टाचार न हो उसकी गारंटी हम दे सकते हैं। और तीसरा, जब अगर मुझे आपने मौका दिया तो यहाँ पर सब सुधार हो या न हो, क्योंकि विधायक के हाथ में वो है नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन ये जरूर होगा कि दुनिया भर के जितने विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मदद से बांकीपुर भी देश के अन्य शहरों की तरफ विकसित हो। उसका एक खाका, उसका मॉडल, उसका विजन अगले 15-20 साल में बांकीपुर कैसे बेहतर बन सकता है, ये जरूर आपके साथ मिलकर बनाएंगे। और जहां तक हो सकेगा उसकी कुछ अंश को तो जरूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सीधी सीधी यही बात है